कैटेगरी में व्यवसाय आपका होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर व्यवसाय जो है कि बिखरता नज़र आ रहा है। जैसे जो कह रहे थे कि हमारे जानने वाले कि मेरी जितनी खरीदारी है उतने में जो है कि अगला दे रहा है, तो यही हाल हर चौराहे पे हो गया है चौराहे। लेकिन बाकी जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं, उनकी स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं व्यवसाय के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा व्यवसाय आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हार्डवेयर, पेंट या व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है कि समझ में नहीं आता है कि आदमी करे क्या। पहले था तो जो यंग लड़के थे, आज के लगभग हम लोगों के उम्र में, जैसे 10-15 साल पीछे चले जाइए, तो जो भी यंग लड़के थे पढ़ाई पे ध्यान देते थे, तैयारी करते थे, जॉब में आते थे या फिर प्राइवेट जॉब में आते थे, गवर्नमेंट जॉब में आते थे। मतलब कुछ ना कुछ जो है कि जॉब के लिए ही वो जो है कि पढ़ाई करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, जॉब मिल नहीं रही है। गवर्नमेंट जॉब तो मान के चलिए कि जीरो हो गई है। गवर्नमेंट जॉब जो है कि गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, तो गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं है। और प्राइवेट जॉब में भी इतना जो है टेंशन हो गया, इतना दबाव ऊपर से पड़ जाता है कि वहाँ पे भी जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी जो है कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है कि छोड़ के उनको आना भी पड़ता है। हमारे एक मित्र हैं जानने वाले, जो अभी लगभग 6 महीना पहले दुकान डाले हैं, हार्डवेयर की दुकान डाले हैं। मेरी भी हार्डवेयर की दुकान है, वो भी हार्डवेयर की दुकान डाल लिए। तो वो हमसे बिना पूछे, बिना किसी से जाने जो है कि दुकान डाल लिए। दुकान डालने के बाद से कह रहे हैं, भैया इतना ज़्यादा इस दुकान में कंपटीशन हो गया, हम तो कुछ बेच ही नहीं पाते हैं। अगला हम जितने में खरीदते हैं उससे सस्ते में जो है कि अगला बेच दे रहा है। तो वही एक दिन बैठे थे हम, तो उनसे बात हुई तो बोले कि नौकरी में भी इतना ही प्रेशर था। नौकरी, हमारी सैलरी जो है कि 40-50 हज़ार बचती थी, लेकिन हमारी सैलरी जो है कि 1 लाख रुपए की आसपास थी। तो कह रहे थे कि 50% पैसा हम लोगों को जो है कि टारगेट पूरा करने में अपने पास से ही लगा देना पड़ता था। तो ऊपर से भी प्राइवेट कंपनियों में इतना दबाव है कि आप टेंशन में आ जाएंगे। आप जो पैसा कमा रहे हैं, कुछ न कुछ जो है कि सेल्स वाले डिपार्टमेंट में तो ऐसा है कि कंपनी पेमेंट आपको दे रही है, लेकिन इतना दबाव दे रही है कि जो है कि आप सैलरी का कुछ पैसा हिस्सा जो है कि आप लगा दे रहे हैं उसी कंपनी के काम के लिए। जैसे कोई टारगेट पूरा करना है, नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आप खुद जो है कि उसका यूज कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या किसी रिश्तेदार को दे रहे हैं, किसी दोस्त को दे रहे हैं, तो पैसा अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए और हमारी जो है कि सर्विस बची रहे। तो इस चक्कर में जो है कि आप लोगों का जो है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। हर जगह यही स्थिति है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब तो फ़िलहाल अब जिनको मिल गई है उनके लिए तो बेटर है। गवर्नमेंट जॉब में अभी इतना टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी हालांकि ऊपर से दबाव पड़ते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं घबराते हैं। वो जो है कि पेशेंस से काम लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो है कि हमें बहुत करेगा तो कोई इधर से उधर कर देगा, लेकिन हमें जॉब से निकाल नहीं पाएगा। तो उसमें जो है कि वो लोग तो मस्त हैं। लेकिन बाकी जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं, उनकी तो खैर ठीक है कि प्राइवेट जॉब में है, किसी तरह से अपना नमक रोटी चल रहा है। लेकिन जो लोग व्यवसाय में उतरना चाहते हैं, जो लोग यंग लड़के हैं, सर्विस नहीं मिल रही है, अब उन्हें आगे जो है कि चूज करना है कि हम व्यवसाय करें या प्राइवेट जॉब करें, और उन्होंने इरादा बना लिया है कि हम व्यवसाय में ही उतरेंगे, तो उन लोगों के लिए जो है कि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में हर व्यवसाय में जो है कि कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। आज के टाइम में भी बहुत कंपटीशन है। हम लोगों के ही व्यवसाय में मैंने बताया कि जो कह रहे थे हमारे जानने वाले कि मेरी जितनी खरीदारी है उतने में जो है कि अगला दे रहा है, तो यही हाल हर चौराहे पे हो गया है। चौराहे पे दुकानें बढ़ गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। जितनी आपकी खरीदारी है उतने में ही जो है कि अगला सामान दे रहा है। तो ये सब तो मैनेज करना पड़ता है। कहीं इसमें नहीं मिलेगा, कहीं इसमें मिल जाएगा, कहीं तो ये व्यवसाय का रूल है। व्यवसाय में तो सब जो है कि जायज़ होता है। तो अगर आप जो है कि व्यवसाय में उतरना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा व्यवसाय खोलें, तो सबसे पहले आप जो है कि एनालिसिस करिए कि आपका व्यवसाय जो है कि किस एरिया में होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, और क्या कैटेगरी में व्यवसाय आपका होना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में हर व्यवसाय जो है कि बिखरता नज़र आ रहा है। जैसे मान लीजिए अभी कपड़े का व्यवसाय है, तो कपड़े का व्यवसाय तो बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसमें भी आने वाले समय में जो है कि काफ़ी जो है कि चेंजिंग नज़र आ रही है। फ्यूचर इसका ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन इस पर हावी हो गई है।
अब जो है कि किसी को कपड़ा पसंद आ रहा है तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दे रहा है, दुकान पे जाने का जो है कि जहमत ही नहीं उठा रहा है। तो ऐसे में जो है कि कपड़े का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है दोस्तों। रह गई सवाल जो है कि मोबाइल वगैरह की, तो मोबाइल वगैरह में भी जो है कि बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन मोबाइल भी जो है कि आपको सस्ते रेट में मिल जा रहा है, क्रेडिट पे मिल जा रहा है। तो कस्टमर जो है कि ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ झुकाव कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो है फील्ड है उसमें भी जो है कि कस्टमर जो है कि ज़्यादातर ऑनलाइन ही झुकाव कर लिए हैं। तो इस सब दुकानों का जो है कि आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको ऐसी दुकान डालनी है, ऐसी दुकान हो जिसका जो है कि फ्यूचर ब्राइट, कम से कम 20, 25, 50 सालों तक उसका फ्यूचर जो है कि ब्राइट हो। यानी कि कम से कम 20 साल तक तो फ्यूचर ब्राइट ही हो। आगे क्या होगा ये कौन जानता है। आगे बहुत ही ज़माना बदलेगा, बहुत सिस्टम बदलेगा, बहुत तकनीकी आएगी, तो इधर का उधर तो होता रहेगा। तो दोस्तों आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा व्यवसाय करें, तो आज मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा व्यवसाय बता रहे हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला मेरा पसंदीदा व्यवसाय जो है कि हार्डवेयर की दुकान है। भले ही इसमें कंपटीशन है, भले ही कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बच रहा है। इसी से जो है कि परिवार चल रहा है, इसी से हाथ सर का सारा काम हो रहा है, मतलब इसी की कमाई से ही सारा काम होना है। तो ये दुकान मैं इसलिए एडवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। मैं इसके बारे में 0 से लेके और 100 तक सब कुछ जानता हूँ, A से Z तक सब कुछ जानता हूँ। इसमें कोई माल डंप होने वाला नहीं है, कोई ख़राब होने वाला नहीं है। 2-4% माल ख़राब होते हैं, बाकी जो है कि आपका रहेगा तो बिकेगा। तो पैसा कम मिले या अधिक मिले, आपका सामान बिकना ही बिकना है। और इसमें जो है कि ऑनलाइन हावी नहीं है। ये मेरी पहली पसंद हार्डवेयर की दुकान है और यही सोच के मैंने हार्डवेयर की दुकान डाला था। मैं बहुत पहले से ही दुकान चला रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं जब दुकान डाला था तब भी जो है कि ऑनलाइन कुछ परसेंट ऑनलाइन चल रहा था। तो मैं सोचा कि ऐसा मटेरियल का दुकान डाला जाए जिसमें जो है कि ऑनलाइन ख़रीदारी न होती है। तो मुझे दुकान पसंद आई, मैंने ये दुकान डाल दिया। दोस्तों इसमें ऑनलाइन की ख़रीदारी बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है कि अभी 20-25 सालों तक इसका फ्यूचर जो है ब्राइट है। आप कोई मटेरियल ख़रीदने जाते हैं तो अचानक से आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मकान में आप अपने घर में हैं, अचानक से आपका नल टूट गया, तो नल टूट गया तो आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करने जाएंगे, आप तुरंत दुकान पे आएंगे, टोटी खरीद के ले जाएंगे और लगाएंगे। तो इस तरह जैसे कि आपका मकान पेंट हो रहा है, तो पेंट आपका घट गया तो आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करने जाएंगे, तुरंत पेंट खरीद के ले जाएंगे और लगाएंगे। बाकी और आइटम में जैसे कपड़े का आइटम होता है तो शादी विवाह में लोग कपड़े खरीदारी करते हैं तो उसकी योजना पहले बना लेते हैं कि हमें ये कपड़ा लेना है, तो उसको पहले से ही ऑर्डर करके रख लेते हैं। लेकिन इन सब व्यवसाय में ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको गिट्टी की ज़रूरत पड़ गई, सीमेंट की ज़रूरत पड़ गई, सरिया की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको दुकान पे ही आना है। इसमें कहीं ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई जो है कि ऑनलाइन जो है कि वाला सिस्टम ही नहीं है। तो ये दुकान मेरी पहली पसंद है दोस्तों। सेकेंड नंबर पे मैं जिस दुकान के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि आपके कारीगरी से रिलेटेड है। दोस्तों आपका कोई भी कारीगरी हो, XYZ कोई भी कारीगरी हो, चाहे आप जो है कि बर्गर बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, या फिर जो है कि मिठाई बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, ये व्यवसाय जो है कि दोस्तों एक नंबर का है। तो ये व्यवसाय में कभी जो है कि मंदी नहीं आएगी, कभी जो है कि इसका जो है कि काट नहीं निकलेगा। यानी कि ये व्यवसाय आगे 25-50 सालों तक बिल्कुल ब्राइट है। जैसे कि सपोज करिए कि आपने एक ग्रिल का काम शुरू कर दिया, आप ग्रिल बनाते हैं, तो ग्रिल का काम हमेशा चलना है। और ग्रिल जो है कि कोई ऑनलाइन नहीं करता है, आप दरवाज़ा बनवाएगा, शटर बनवाएगा या जो कुछ भी बनवाएगा, तो वो कभी ऑनलाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके पास ही आएगा और आपसे ही बनवाएगा। तो इसमें फ्यूचर आपका ब्राइट है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाना सीख लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल ही बनाना शुरू कर दिया, तो मोबाइल बनाना शुरू कर दिया तो इसका भी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि दोस्तों एक से एक मोबाइल निकलेंगे और एक से एक जो है कि ख़राब भी होंगे। तो ख़राब होंगे तो लाजमी है कि वो बनना ही बनना है, उसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन की। तो उसमें भी आप चल सकते हैं। मोटर बनाना है, पंखा बनाना है, कूलर बनाना है, फ्रिज बनाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, आप अपने कारीगरी से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय कर लीजिए, वो चलना ही चलना है दोस्तों। आप मिठाई की दुकान खोल लीजिए, वो भी चलेगा। आज के समय में मिठाई की दुकान भी एक नंबर है। एक नंबर इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। एक भिखारी भी जो है कि लगभग 200 रुपये डेली खर्च कर दे रहा है, खा पी ले रहा है। आप कहीं भी मार्केट में घुस रहे हैं, 500-1000 रुपया लेके जा रहे हैं,
तो आप उसमें से 200-300 रुपया कहीं खा ले रहे हैं, कहीं बैठ के नाश्ता कर ले रहे हैं, कहीं चाय पी ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं। तो आजकल लोगों के पास पर्याप्त पैसा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में खर्च कर रहे हैं, फालतू खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है कि खाने पीने वाली भी दुकान एक नंबर है। कहीं पे आप छोटा ही व्यवसाय कर लिए, कहीं पे रेडी लगा लीजिए, वो भी जो है कि आपका दिन का 1500 रुपया दे के जाएगा। आजकल आप देखे होंगे मोमो, बर्गर, चाइनीज, चाट, फुल्की वाले ठेला वाले जो है कि अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे जानने वाले खुद 2-3 लोग जो है कि एक जो है कि बिरयानी बनाते हैं, बोलते हैं भैया वो काफ़ी बड़े शहर में हैं, जैसे उनकी सिटी बड़ी है, वहाँ पे जो है कि बिरयानी का ठेला वो लगवाते हैं। तो बोलते हैं भैया हमारा जो है कि लेबर वगैरह दे ओके शुद्ध जो है कि 5000 रुपये पर डे का प्रॉफिट है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें 5000 रुपये का प्रॉफिट हो, लेकिन उनके व्यवसाय में ऐसा है कि वो 5000 रुपये कमा लेते होंगे। हम लोग तो जो है कि 30 लाख 40 लाख पूंजी लगा के भी जो है कि 1000 रुपये निकालना मुश्किल हो जाता है आज के कंपटीशन के दौर में। तो ऐसा व्यवसाय होना चाहिए दोस्तों जिसमें जो है कि कंपटीशन तो हर व्यवसाय में है, झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ उसका फ्यूचर ब्राइट हो। यानी कंपटीशन हम आज झेल रहे हैं, आज ये खरीदारी रेट में हम दे रहे हैं, लेकिन ये है कि कल हमारा फ्यूचर ब्राइट है, इसका कोई काट नहीं आने वाला है। कस्टमर एक बार जुड़ेगा तो हमसे 4 चीज़ ले जाएगा। कोई भी व्यवसाय है, खरीदारी से कम में भी अगर दे दिया है तो कस्टमर आपका अपना हो गया है, जब भी आएगा तो 2 पैसा दे के ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आप जो है उसे नुकसान ही सह के देंगे। किसी किसी चीज़ में जो है कि अच्छा खासा मुनाफा भी मिल जाता है, अच्छे खासे मुनाफे पे भी जो है आप उसको सामान पकड़ा देते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों, कहीं घाटा कहीं मुनाफा लगा रहता है। तो व्यवसाय का जब भी चुनाव करें आप तो सोच समझ के चुनाव करें। पहले अपने दिमाग में बैठा लें कि कौन सा व्यवसाय जो है कि आगे कई सालों तक जो है कि ब्राइट फ्यूचर उसका है। मेडिकल की दुकान ले लीजिए, मेडिकल की दुकान में भी जो है ऑनलाइन जो है कि शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आपको बुखार है तो आप जाएंगे मेडिकल की दुकान पे ही, डॉक्टर के पास ही जाएंगे, दवा उसी से लेंगे। किराने की दुकान है तो किराने की दुकान में भी ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, लेकिन फिर भी जो है कि किराने की दुकान सही है। ज़्यादातर लोग जो है कि किराने की दुकान से ही सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन बहुत कम मंगाते हैं। तो इन सब व्यवसाय का जो है कि डिमांड है दोस्तों, आगे आने वाले समय में भी डिमांड रहेगा। अगर आपने इरादा बना लिया है तो इन सब दुकानों में से कोई सा भी दुकान खोल सकते हैं। ऐसी दुकान बिल्कुल ना खोलें जिसमें ऑनलाइन हावी हो गया है, जिसका जो है कि प्रोडक्ट आप जितना खरीद रहे हैं उससे सस्ते में ऑनलाइन मिल रहा है, तो आप जो है कि वहाँ पे फेल हो जाएंगे। पहले आप सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, आप जो है कि जिस व्यवसाय में घुसना चाहते हैं उसमें जाके होलसेल का रेट पता कर लीजिए, हर कुछ पता कर लीजिए, समझ में आए तो ही व्यवसाय में घुसे। हमारे जानने वाले कई लोग जो है कि बिना समझे बिना सोचे व्यवसाय में घुस गए, और आज की स्थिति में जो है कि वो व्यवसाय उनका टूट गया, डंप हो गया, फिर जो है कि वो आप दूसरा काम शुरू कर दिए, कोई जॉब में चला गया, कोई बाहर चला गया, कोई कहीं चला गया। तो ऐसा ना करें दोस्तों, बहुत जल्दीबाजी में व्यवसाय का जो है कि काम न शुरू करें, खूब इत्मीनान करें, खूब उसका रिसर्च करें, उसके बाद से व्यवसाय में शुरू करें। व्यवसाय कोई भी अच्छा होता है, बस आपके चलने के ऊपर होता है, आपका अपना टैलेंट क्या कहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं देखते होंगे कि कोई व्यवसाय खोला जो है कि 2 साल 4 साल में ही टूट गया, कोई उसी व्यवसाय से जो है कि बहुत आगे निकल गया। तो सब दोस्तों अपनी टेक्निक होती है, अपनी दुकान चलाने की कला होती है। तो आप जो है कि जो भी दुकान खोलें तो उसके पहले उसके बारे में एनालिसिस कर लें, और दुकान चलाने की एक कला होती है जिसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको वीडियो में मिलेगा। मेरी भी वीडियो में बना पड़ा है, और लोग जो है कि इसके बारे में अलग अलग टिप्स देते हैं, तो उनकी भी वीडियो जाके देख लें, दुकान कैसी चलाई जाती है, तब जाके आप जो है कि व्यवसाय खोल सकते हैं, आप एक संपूर्ण व्यवसायी बन सकते हैं।